एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड की। क्या है ये डिजिटल गोल्ड, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर है या नहीं, और ये कैसे हमारे नॉर्मल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड का उससे बेटर है। तो इसके पहले मैंने गोल्ड पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि क्यों गोल्ड के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड क्या ऑप्शंस अवेलेबल है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। ऊपर आई बटन में मेरा वो वीडियो आ रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए। अब हम समझते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। क्या है डिजिटल गोल्ड? देखिए, जब भी आप अपनी घर पे अपनी कन्वीनियंस से सिर्फ क्लिक ऑफ बटन अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने आईपैड के थ्रू सिर्फ उसमें आप अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाके सिर्फ एक क्लिक पे गोल्ड खरीद सके, वो है डिजिटल गोल्ड, जिसमें आपको फिजिकली ज्वेलर शॉप पे, बैंक में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हैजल फ्री इजी वे। तो क्या सिर्फ यही एक एडवांटेज है डिजिटल गोल्ड का ट्रेडिशनल वे ऑफ परचेजिंग गोल्ड की कंपैरेटिवली, कि आप अपने घर की कन्वीनियंस से उसे खरीद सकते हो? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एडवांटेज इज द ईज ऑफ परचेजिंग इट फ्रॉम योर होम। आप अपने घर से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज इज यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज ₹1 वाया दिस ऑप्शन। यस, इसमें आपको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वो नहीं है कि इतना तो होना ही चाहिए, आप ₹1 से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड एडवांटेज है कि जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से गोल्ड परचेज करते हो, जो रेट्स रहते हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं एंड बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो। फोर्थ एडवांटेज इज द प्योरिटी, द ट्रस्ट, द गोल्ड यू आर परचेजिंग इज प्योर। इसमें जो आप अलग अलग ज्वेलर्स लेते हो तो उसमें एक टेंशन रहता है कि इस ज्वेलर का कितना प्योर है, उस ज्वेलर का कितना प्योर है, इसमें वो चीज़ नहीं है। एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज हैंडलिंग। द हैंडलिंग पार्ट इज वेरी इजी, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने घर पे से एक छोटे से अमाउंट से गोल्ड लेते जा रहे हो, आपको हर बार गोल्ड आप अपने घर पे लेके नहीं आ रहे हो, वो वहीं पे वॉल्ट में डिपॉजिट होता जा रहा है। एंड देन जब आप रिडीम कर रहे हो उस टाइम पे यू हैव द ऑप्शन कि आप उसे गोल्ड फॉर्म में लेना चाहते हो या आप उसके बदले कैश लेना चाहते हो। तो इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन एंड वेरी 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 कन्वीनियंट। तो इस वजह से आजकल डिजिटल गोल्ड इज कमिंग मोर एंड मोर इन प्रैक्टिस। अब समझते हैं कि हाउ डज इट वर्क, हु ऑफर्स दिस, एंड ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन आपको ऑफर कर रहा है ये डिजिटल गोल्ड एंड किन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आपके पास ये पहुंचाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इंडिया में, सिर्फ 2 ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज MMTC PAMP। ये MMTC एंड PAMP का जॉइंट वेंचर है। MMTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है एंड PAMP स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो गोल्ड ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज 24 कैरेट 999.99% प्योर। Wherein the second option, Digital Gold India offers safe gold, which is a product backed by private equity and World Gold Council. The gold provided by this option, which is a private player, the gold purity, the 24 karat gold, which is 995% pure. So this is the difference between both. ज़्यादा difference नहीं है, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं and बहुत trustworthy है। अब ये समझते हैं कि ये आप तक ये गोल्ड पहुंचाते कैसे हैं। इन लोगों ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है एंड देन दे मेक इट रीच टू यू। जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो बैंक्स का हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का हो सकता है, आपकी जो आजकल आप मोबाइल वॉलेट्स यूज़ करते हो लाइक गूगल पे एंड ऑल, वो हो सकता है। इसमें आपको जो एक ब्रॉडली मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। MMTC PAMP ने अपना कोलैबोरेशन कर रखा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, पेटीएम से। तो इनके थ्रू जो आप गोल्ड ले रहे हो वो MMTC PAMP प्रोवाइड करता है। जब भी आप इन पोर्टल्स के थ्रू लोगे तो जो आपका गोल्ड वॉल्ट में डिपॉजिट हो रहा है वो वॉल्ट भी MMTC PAMP का ही होगा।
सेफ गोल्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सपोर्ट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पैसा बाजार एंड मैनी वो। फॉर द डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स दिए कि कौन कौन से आपको एमएमटीसी पीएमपी के साथ कोलैबोरेशन में है एंड कौन कौन से ऑप्शन सेफ गोल्ड के साथ कोलैबोरेशन में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच यू कैन बाय डिजिटल गोल्ड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और पेटीएम, गूगल पे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी आप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ करके उसमें अपना एक अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए जो बेसिक केवाईसी नॉर्म्स है वो आपको कंप्लाई करने होंगे। जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप आएगा एक्यूमुलेशन। इसमें एज पर योर ईज कभी भी आप इस अकाउंट में लॉगिन करिए, गोल्ड रेट्स ब्राउज कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं गोल्ड रेट्स, आप उस टाइम पे जितना आपका पास फिजिबल अमाउंट है, से 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, व्हाटएवर, आप उतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उस टाइम के रेट के हिसाब से उतना गोल्ड आपके इसमें परचेज होकर आपके वोल्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। देन एक्यूमुलेशन के वक्त पे जो आप परचेज करोगे, जब आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करा, आपने रेट्स ब्राउज करे एंड देन यू कैन परचेज, यू कैन पे वाया एनी ऑप्शन लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड or your mobile wallets. Then once you have purchased it, it would be accumulated into your vaults. Then comes the third step which is redemption. ये ज़रूरी नहीं कि आपने जैसे ही परचेज करा वैसे ही आप रिडीम करो। सेफ गोल्ड वाले ऑप्शन है, उसमें आपको 2 साल तक अपने वॉलेट में डिपॉजिट करते रह सकते हो और फिर रिडीम कर सकते हो। दैट इज मैक्सिमम। उसके पहले अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। एमएमटीसी पीएमपी के केस में आप 5 साल तक डिपॉजिट करते रह सकते हो, उसके बाद आपको रिडीम करना ही होगा। अगर आप चाहो तो उसके पहले भी रिडीम कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में सारा रिडम्पशन करो। अगर आप चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स में भी कर सकते हो। रिडम्पशन के वक्त क्या प्रोसेस होगा? अगेन यू विल लॉग इन टू योर अकाउंट, you will browse the gold rates, and then if you want you can sell that gold against the money, and you can take the cash back in your account, or else if you want you can take gold in the form of coin, or you can also take jewelry from the jewelers which are there in their prescribed list. तो आप गोल्ड के अगेंस्ट कैश भी ले सकते हो, आप गोल्ड भी ले सकते हो, गोल्ड कॉइन भी ले सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी भी ले सकते हो। बट अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आपको अपने घर पे इसको डिलीवर करवाने का एड्रेस देना होगा। आपको मिंटिंग एंड डिस्पैच चार्जेस एडिशनल पे करने होंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस, ये डिजिटल गोल्ड परचेज करने का, एक्यूमुलेट करने का एंड देन रिडीम करने का। रिडम्पशन के वक्त में आपको अगर एमएमटीसी से आपको अपना गोल्ड रिडीम करना है, मिनिमम आपके पास में 1 ग्राम गोल्ड इकट्ठा हो चुका होना चाहिए तब तक। एंड अगर आपको सेफ गोल्ड से रिडीम करना है तो मिनिमम 0.5 ग्राम गोल्ड आपके पास तब तक इकट्ठा हो चुका होना चाहिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न सेफ्टी, कि क्या एक्चुअली आप जो गोल्ड बाय कर रहे हो वो प्योर है, क्या एक्चुअली आपके वॉल्ट्स में डिपॉजिट किया जा रहा है, और अगर इन कंपनीज को कुछ हो जाता है तो क्या। तो यस, इट इज़ वेरी मच सेफ एंड सिक्योर। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप इन दोनों ही ने अपॉइंट कर रखा है। आईडीबीआई इज अ ट्रस्टी विच मेक्स श्योर कि जो गोल्ड आप लोगों को दिया जा रहा है इन दोनों ही पोर्टल्स के थ्रू, एमएमटीसी पीएमपी एंड सेफ गोल्ड, ये दोनों ही के थ्रू जो गोल्ड आपको दिया जाए वो प्योर हो। In case of MMTC PMP, it is 999.99% pure, and in case of Safe Gold, it is 995% pure. Second, they make sure कि हर बार जब आप अपनी परचेज करो, भले ही आप कितना ही कम परचेज करो, 1 मिलीग्राम, 0.01 मिलीग्राम, लेकिन वो आपके ही वोल्ट में इकट्ठा होता रहो। हर कस्टमर का अपना वोल्ट हो और उसमें ही डिपॉजिट किया जाए, ये भी आईडीबीआई ट्रस्टी मेक श्योर करते हैं। इसके अलावा आपका जो ये सारा गोल्ड है ये इंश्योर्ड है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर। अगर हम चार्जेस की बात करें
तो डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल अदर चार्जेस सब इंक्लूड करके अप्रॉक्सीमेटली यू कैन अज्यूम 2.95% तक की इसमें टोटल चार्जेस आप इनकर करते हो। 2.95% इज ऑन द हायर साइड, इससे कम भी कर सकते हो अगर आप डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड के फॉर्म में ले रहे हो रिडम्पशन या फिर कैश के फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया गोल्ड के फॉर्म में आप लोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, मिंटिंग और डिस्पैच चार्जेस। इसके अलावा जो आप परचेज करने के टाइम पे आपके और जो रिडम्पशन अगर आप 5 साल बाद रिडम्पशन कर रहे हो तो वो सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे जो नॉर्मल गोल्ड के केस में होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स 20%, इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी 5 साल के बाद अगर आप सेल करते हो तो। एंड GST and everything as applicable in purchase of normal gold would be applicable here as well. So this was all about digital gold. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, और ये आपके लिए इंडिया में अभी इतने लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप ये अवेयरनेस अपनी बाकी लोगों के साथ शेयर करो। आप अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जिससे भी गोल्ड परचेज करने का बहुत इंटरेस्ट हो, और अभी सिंस मार्केट इज वॉलेटाइल, रियल एस्टेट इज अगेन हेफ्टी इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो गोल्ड सेफ, सिक्योर, ईजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो और स्पेशली अभी इस टाइम पे जब अक्षय तृतीया सीजन चल रहा है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों के बाहर जाके गोल्ड परचेज नहीं कर पा रहे, तो दिस डिजिटल गोल्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो यू शुड, एंड आई इंसिस्ट you share this video with your friends, relatives, and if you like my video, please do like and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Thank you so much.